इस्तांबुल, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए फेमस है। दुनिया भर से यहाँ लोग टर्किश कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। आप इस्तांबुल की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 की वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड सिटीज़ की लिस्ट में इस्तांबुल नंबर 1 पर था, जब 2 करोड़ लोगों ने इस शहर को विजिट किया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस्तांबुल एक समय पर यूरोप की सबसे बड़ी क्रिश्चियन सिटी थी? हैगिया सोफिया, जो आज के टाइम पे एक खूबसूरत मॉस्क है, वो एक टाइम पर यूरोप की सबसे बड़ी चर्च थी। तो ये ग्रीको क्रिश्चियन कल्चर से टर्को इस्लामिक कल्चर में इस शहर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस्तांबुल का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। ये नाम राजा कॉन्स्टेंटीन के नाम के ऊपर रखा गया था। राजा कॉन्स्टेंटीन ने 312 एडी में क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट कर उसको पूरे यूरोप में विस्तार दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल को गेटवे ऑफ यूरोप भी कहा जाता था, क्योंकि जब आप बोस्फोरस को पार कर एनाटोलिया से इस शहर में आते तो यूरोपियन मेनलैंड के दरवाजे आपके लिए खुल जाते। कॉन्स्टेंटिनोपल की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस शहर का वर्णन कुरान में भी मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में मुस्लिम इस सिटी पर राज करेंगे। शायद इसलिए अरबों ने 642 में ससानियों को हराने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के जीतने के भरसक प्रयास किए, जहाँ उन्होंने बाइजेंटीन अम्पायर के इराक, सीरिया, लेवांट और मिस्र वाले इलाके छीन लिए, लेकिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल को कभी जीत नहीं पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कॉन्स्टेंटिनोपल के चारों ओर मौजूद थियोसोडियन वॉल्स, जिनकी लंबाई 20 किलोमीटर थी। एक के पीछे एक मौजूद 4.5 मीटर मोटी दीवारें, जिनके आगे पानी की खंदकें खोदी गई थी। इनको 1000 सालों तक कोई जीत नहीं पाया था। जर्मन, स्लाव्स, अवार्स, अरब सब ने कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। लेकिन ये पिछले 1000 सालों का स्टेटस को अब बहुत ही जल्द टूटने वाला था। सन 1071 में सेंट्रल एशिया से उठे सेल्जुक तुर्कों ने बैटल ऑफ मंजीकर्ट में बाइजेंटीन अम्पायर को बुरी तरह हराया। इस हार के साथ बाइजेंटीन अम्पायर ने एनाटोलिया में अपने ज़्यादातर अक्षेत्र खो दिए। यह एनाटोलिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब राजसत्ता तुर्कों के हाथ में थी। इसलिए सेंट्रल एशिया से एनाटोलिया की ओर एक बहुत बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। सैकड़ों तुर्की कबीले एनाटोलिया में आकर बसने लगे। इस माइग्रेशन में और तेजी जब आई जब मंगोलों ने मध्य एशिया पर आक्रमण शुरू किए। अपना जान माल बचाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो जहाँ तहाँ भागने लगे। इन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह एनाटोलिया में आकर बसा। ऐसा ही एक शख्स एर्तुगरुल अपने कबीले के साथ सोगूत में आकर बसता है। उसने वेस्ट में बाइजेंटीन अम्पायर के खिलाफ बहुत से अभियान किए, लेकिन शायद एर्तुगरुल नहीं जानता होगा कि उसने जाने अनजाने में महान ओटोमन साम्राज्य की नींव रख दी है। आने वाले समय में ओटोमन सुल्तानों ने पहले वेस्ट में एक्सपेंड किया और फिर ईस्ट में मौजूद अलग अलग बेलिक्स के ताकतवर तुर्की सरदारों को हराया गया। अब तक यूरोप के क्रिश्चियन साम्राज्य यह समझ चुके थे कि यूरोप में एक ताकतवर मुस्लिम स्टेट एंटर कर चुकी है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए क्रिश्चियन साम्राज्यों ने कोलिशन बनाने शुरू किए, जिनमें थे लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, सर्बिया, होली रोमन अम्पायर इत्यादि। इन कोलिशन को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, और वह था ओटोमन तुर्कों को यूरोप से बाहर खदेड़ना। लेकिन सुल्तान मुराद ने इन क्रिश्चियन कोलिशंस को 2 बार हराया, पहले वर्ना में और फिर कोसोवो में। अब यूरोप के क्रिश्चियन साम्राज्य यह समझ गए थे कि सैन्य अभियानों में वह ओटोमन तुर्कों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आने वाले 70 सालों तक वे चुप रहे। वहीं बाइजेंटीन अम्पायर, जो एक समय में बाल्कन से लेकर एनाटोलिया तक फैला हुआ था, अब वह कॉन्स्टेंटिनोपल के इर्द गिर्द आकर सिमट गया था। यही एक बहुत अच्छा मौका था कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का। सन 1451 में सुल्तान मुराद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद 19 साल का सुल्तान महमद गद्दी पर बैठता है। यूरोप ने शांति की सांस ली, क्योंकि एक 19 साल का लड़का उनके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हो सकता था। लेकिन वे गलत थे। सुल्तान महमद एक जिद्दी किस्म का, लेकिन एक तेज़ दिमाग वाला सुल्तान था। ना तो वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता था और ना ही अपने लिए हुए फैसले वापस लिया करता था। अगले 2 सालों तक सुल्तान महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने की तैयारियों में लगाए। ओटोमन नेवी को मजबूत किया गया, वहीं बड़ी बड़ी तोपें बनाई गई। इन तोपों में सबसे बड़ी तोप बेसिलिका 300 किलो के गोले 1.5 किलोमीटर तक फेंक सकती थी। अप्रैल 1453 आते आते सुल्तान महमद ने 80,000 ओटोमन सैनिकों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल को घेरना शुरू किया। वहीं कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर मात्र 8,000 सैनिक मौजूद थे, जिनमें से 6,000 ग्रीक थे और बाकी 2,000 फॉरेन मर्सनरीज थे, जो कि वेनिस, गलाटा और गेनोइस से आए थे। अगर पुराना समय होता तो ये 8,000 सैनिक बाहर मौजूद सेना को पूरी टक्कर देते,
शायद टक्कर ही नहीं, किले को डिफेंड भी कर लेते। लेकिन इस बार माजरा अलग था। इस बार ओटोमन्स के पास बड़ी बड़ी तोपें थी, जिनकी मदद से उन्होंने थियोसोडियन वॉल्स को ढहा दिया। 29 मई 1453 को सुल्तान महमद कॉन्स्टेंटिनोपल में दाखिल हुआ। रातों रात सुल्तान महमद मुस्लिम जगत का सितारा बन गया, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जिसकी भविष्यवाणी 800 साल पहले की गई थी। वहीं क्रिश्चियन यूरोप में मातम का माहौल था, क्योंकि जेरूसलम के बाद क्रिश्चियंस की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल अब मुसलमानों के कब्जे में थी। पोप निकोलस ने ओटोमन्स के विरुद्ध एक क्रूसेड करने का प्रस्ताव रखा, जिसको ज़्यादातर यूरोपियन राजाओं ने नकार दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बड़े दूरगामी परिणाम हुए। कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे वर्तमान को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। ऐसा ही एक इवेंट था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ओटोमन्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के बेताज बादशाह बन चुके थे। उन्होंने एशिया से यूरोप के बीच होने वाले व्यापार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसलिए इटली में मौजूद मर्चेंट सिटीज़, जिनमें थी वेनिस, फ्लोरेंस इत्यादि, इनका पतन हो गया। अब यूरोप में एक होड़ लग गई, यूरोप से एशिया के लिए एक नए रास्ते खोजने की, जिसमें सबसे आगे निकले वेस्टर्न यूरोपियन देश, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली एक सूटेबल लोकेशन पर मौजूद थे, जहाँ से वे अटलांटिक ओशन के थ्रू नए नए एक्सप्लोरेशन कर सकते थे। दूसरा बड़ा बदलाव ये आया कि ओटोमन सेना से बचकर निकले कॉन्स्टेंटिनोपल और ईस्टर्न यूरोप के स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स अब इटली में आकर बसना शुरू हो गए। वे अपने साथ ग्रीक और रोमन टेक्स्ट भी लाए। प्लाटो, होमर और सोक्रेट्स को पढ़कर वेस्टर्न यूरोप में नए विचारों की क्रांति आनी शुरू हो गई। यूरोप में रेनेसांस की हवा बहने लगी। यह वही दौर था जब यूरोप डार्क एज से निकलकर मॉडर्न एज में दाखिल हुआ। बहरहाल ओटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्लाम बोल रख दिया, जिसका मतलब होता है इस्लाम का शहर। और ओटोमन्स इतने ताकतवर हो गए कि वो 1529 तक वियना तक जा पहुँचे। अगले 200 सालों तक ओटोमन्स का मुकाबला करने की किसी भी यूरोपियन साम्राज्य में क्षमता नहीं थी। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में ओटोमन्स का पतन हो गया। वो क्यों हुआ, ये हम जानेंगे किसी अगली वीडियो में।